कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का मैंने आपको इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के क्वेश्चंस करवाए हैं अभी। अब हम आते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की कॉस्ट कैसे निकालें। तो चलिए हम इसके टोटल 3 to 4 क्वेश्चंस करवाएंगे। अगर इस पूरे कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है पूरी प्लेलिस्ट का, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का, और बाकी के भी जो हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर ये सारी चीजें पढ़ाई हैं वो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, उसके थ्रू आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 ऑन कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्वेश्चन दिया है a company has issued 10% redeemable preference share of 100 each. These shares are redeemable at the end of the 10th year. The underwriting cost come to 2% cost of calculate the cost of preference share capital. तो देखिए हमने कैसे आइडेंटिफाई किया कि ये क्वेश्चन जो है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का है, क्योंकि यहां पर दिया हुआ है एट द एंड ऑफ 10th ईयर जो प्रेफरेंस शेयर है उनको पैसा रिटर्न किया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम किया जाएगा 10th ईयर पे। तो हमें टाइम मिल गया, 10 इयर्स के लिए प्रेफरेंस शेयर इश्यू हुए हैं, इट मींस दे आर रिडीमेबल। प्रीवियस जो क्वेश्चंस कराए थे उसमें ऐसा कुछ टाइम लिमिट नहीं दिया था, इट मींस दैट वाज इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। सो चलिए क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है, जो भी क्वेश्चन का डेटा दिया है वो मैंने यहां पे नोट कर लिया है और यहां पे मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया है जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन के समय कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जब फर्स्ट वीडियो बनाया था उसमें मैंने पूरे कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले को एक्सप्लेन किया था, दोनों फॉर्मूले को। क्या होता है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, देन कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर एंड इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, तो दोनों के फॉर्मूले को एक्सप्लेन किया था, वहां से आप समझ के यहां पर क्वेश्चन पे आ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, 100 रुपए का एक प्रेफरेंस शेयर है, इट मींस फेस वैल्यू इज ऑफ 100 रुपीज, टाइम इज ऑफ 10 इयर्स, 10 इयर्स में वो रिडीम किए जाएंगे। यही सब हमें डेटा चाहिए रहता है। अब क्वेश्चन में सबसे पहले हमको चाहिए रहता है प्रेफरेंस डिविडेंड, क्योंकि फॉर्मूले पे आते हैं, जो फॉर्मूले में डेटा चाहिए वो हम अपने डेटा को यहां निकालेंगे, फिर उसको फॉर्मूले में पुट करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले चाहिए प्रेफरेंस डिविडेंड। तो प्रेफरेंस डिविडेंड फेस वैल्यू पे निकालते हैं। क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड 10% है, फेस वैल्यू 100 है। 10% हमको निकालना है फेस वैल्यू पे, 10 इंटू 100/100, तो हमें प्रेफरेंस डिविडेंड मिल जाएगा विच इज ₹10। तो ये प्रेफरेंस डिविडेंड मिल गया हमें। मैच्योरिटी वैल्यू चाहिए, नेट प्रोसीड चाहिए। तो मैच्योरिटी वैल्यू क्या है, क्या क्वेश्चन में कुछ बताया है कि मैच्योरिटी पे इतना रुपए देंगे? अगर कुछ नहीं बताया तो वही फेस वैल्यू 100 रुपीज वापस कर दी जाएगी। तो इस क्वेश्चन में देखिए यहां पर ऐसा कुछ बताया नहीं है कि मैच्योरिटी वैल्यू क्या है, तो हम मैच्योरिटी वैल्यू को 100 ही मान लेंगे। तो हमें मैच्योरिटी वैल्यू मिल गई, मैच्योरिटी वैल्यू इज ऑफ 100। हो सकता है किसी क्वेश्चन में बोले कि मैच्योरिटी पे प्रीमियम पे रीपेमेंट किया जा रहा है, जितना प्रीमियम होगा उतना ऐड कर दिया जाएगा। 10% प्रीमियम पे रीपेमेंट हो रहा है, ध्यान रखिएगा रीपेमेंट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ये प्रेफरेंस डिविडेंड है, 10% डिविडेंड कितना देना है, तो वही प्रीमियम ऐड हो जाएगा, डिस्काउंट होगा तो माइनस हो जाएगा। तो मैच्योरिटी वैल्यू मिल गई हमें। अब हमें देखने हैं एक्सपेंसेस कितने हुए हैं, क्योंकि नेट प्रोसीड चाहिए हमें। नेट प्रोसीड निकालने के लिए हमें एक्सपेंसेस पता होने चाहिए। तो क्वेश्चन में यहां पर देखिए 2% अंडर राइटिंग कॉस्ट आ रही है, तो 100 रुपीज का 2% निकाल लेते हैं। अंडर राइटिंग कॉस्ट 100 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100, तो अंडर राइटिंग कॉस्ट आ गई मेरी 2 रुपीज। तो अंडर राइटिंग कॉस्ट मिल गया, नेट प्रोसीड निकालना है अब। तो नेट प्रोसीड का फॉर्मूला 3 फॉर्मूला था। तो एक तो था, यहां पे लिख लेते हैं, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। इस क्वेश्चन में प्रीमियम नहीं है, डिस्काउंट होता तो माइनस कर देते, डिस्काउंट पार है तो ये वाला पार्ट हट जाएगा, क्योंकि 100 के 100 पे ही इश्यू किए जा रहे हैं। तो हम सिंपली सिर्फ क्या माइनस करेंगे, फेस वैल्यू में फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस कर देंगे। और फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज। देखिए 100 रुपीज है, तो फेस वैल्यू में हमने सिंपली 2 रुपीज अपने कॉस्ट, जो भी मेरी एक्सपेंसेस आ रहा है, नॉट कॉस्ट एक्सपेंस, उसको माइनस किया, तो हमें मिल गया नेट प्रोसीड विच इज ऑफ 98 रुपीज। तो हमें ये वैल्यू चाहिए, प्रेफरेंस डिविडेंड चाहिए, एक्सपेंस का तो यूज हम कर ही चुके हैं, और ये वैल्यू चाहिए। 3 वैल्यू की हेल्प से हम अपने क्वेश्चन में पुट करेंगे। तो देखिए यहां पे भी 3 वैल्यू चाहिए थी। पीडी चाहिए थी जो 10 रुपीज आ गया, एमबी और एनपी चाहिए था। एमबी इज मैच्योरिटी वैल्यू 100, एनपी इज दिस 98। ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा आप, ये फॉर्मूला हर क्वेश्चन में एनपी का यूज हो रहा है। प्रीवियस क्वेश्चंस में भी मैंने एनपी निकालना सिखाया है, इसकी यूज करके हम अपने पूरे फॉर्मूले का एन चाहिए। अब एन कितना है, 10 ईयर्स, टाइम पीरियड इज 10 ईयर्स। 10 ईयर्स के बाद वो
रिडीम किए जा रहे हैं। तो चलिए इन वैल्यूज को अब हम क्वेश्चन में पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले यहां लिखा है पीडी प्रेफरेंस डिविडेंड इज 10 रुपीज, 10 प्लस मैच्योरिटी वैल्यू, तो मैच्योरिटी वैल्यू 100 थी, 100 माइनस एनपी नेट प्रोसीड 98 अपॉन एन 10 होल अपॉन एमवी प्लस एनपी मतलब 100 प्लस 98 डिवाइडेड बाय 2। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि क्या वैल्यू होगी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर आफ्टर टैक्स। बिफोर टैक्स का ऐसा क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है तो हम इसको इरेज कर देते हैं। बाकी के क्वेश्चन में जब टैक्स वाला पार्ट आएगा तो हम उसको भी सॉल्व करके दिखाएंगे। इस क्वेश्चन में टैक्स का कोई भी रेफरेंस नहीं दिया है तो हम इसको इरेज कर, के बाद हम आगे सॉल्व करेंगे। तो यहां पे देखिए हमने लिखा है सीपी आफ्टर टैक्स। बिफोर टैक्स वाले भी क्वेश्चन होते हैं जो हम आगे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू टैक्स की नहीं दी थी कि टैक्स के हेल्प से आपको कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकालना है, तो हम आफ्टर टैक्स का ही लेके चल रहे हैं क्वेश्चन। तो सीपी हम लिख लेते हैं आफ्टर टैक्स और यहां पे भी सीपी आफ्टर टैक्स लिखते हैं। तो यहां पे अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसका माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा अपॉन 10 होल अपॉन 99 सॉरी 198 हो गया ये, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। आई थिंक ये स्टेप बहुत इजी था। 10 इन दोनों को माइनस करेंगे तो 2 डिवाइड बाय 10, इनको ऐड करेंगे 190 डिवाइड बाय 2 200। ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं तो ये 0.2 हो जाएगा। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0.2, 10 उसमें ऐड कर दें 10.2 हो जाएगा, 10 प्लस 0.2 हो जाएगा अपॉन, इसको डिवाइड करेंगे तो 99, इधर 100। तो सीपी आफ्टर टैक्स निकल आएगा। अब हमारा सॉल्व कर लेते हैं तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 10.2 डिवाइडेड बाय 99 इंटू 100। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं पूरा। 10.2 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 99 विच इज 10.30%, 10.30%। तो ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन ऑन कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और हमारे प्रेफरेंस शेयर यहाँ पे रिडीमेबल हैं। आगे के क्वेश्चन में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे।